गहलोत संसद गए तो क्या पायलट संभालेंगे गद्दी? क्या राजस्थान में फिर से दोहराया जाएगा 25 सितंबर? कांग्रेस किन चेहरों पर चलेगी अपना दाव? क्या पीएम मोदी को गहलोत देंगे सीधी टक्कर? नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज की न्यूज राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां अप्रैल 2026 में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही है। ये चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक बार फिर तगड़ी टक्कर का मैदान बनने जा रहा है, लेकिन सारा फोकस कांग्रेस की अंदरूनी सियासत पर है, खासकर दो दिग्गजों पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की डायनामिक्स पर। जानकारों का कहना है कि कांग्रेस इनमें से कम एक सीट बचाने की जद्दोजहद में लगी है, और अगर गहलोत राज्यसभा जाते हैं तो क्या राजस्थान में फिर से 25 सितंबर 2022 जैसा ड्रामा दोहराया जाएगा? आइए इसकी तय तक जाते हैं। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटें अप्रैल में खाली हो रही हैं और वर्तमान विधानसभा की स्थिति को देखते हुए बीजेपी का पलड़ा भारी लगता है। बीजेपी के पास विधानसभा में बहुमत है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी रणनीति से एक सीट निकालने की कोशिश में है। हाल की रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया चर्चाओं से पता चलता है कि कांग्रेस हाईकमान इस चुनाव को राजस्थान की सियासत को रीशेप करने के मौके के रूप में देख रहा है, लेकिन सारा खेल गहलोत और पायलट के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। गहलोत, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राजस्थान में मजबूत आधार रखते हैं, को राज्यसभा भेजने की चर्चा जोरों पर है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस उन्हें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सौंपना चाहती है, जहां वे राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार को घेर सकेंगे। गहलोत का अनुभव, उनकी सियासी चालबाजी और गांधी परिवार से नजदीकी उन्हें इस पद के लिए परफेक्ट बनाती है। लेकिन सवाल यह है, अगर गहलोत दिल्ली जाते हैं तो राजस्थान की गद्दी कौन संभालेगा? यहाँ आते हैं सचिन पायलट, जो युवा चेहरे हैं और राजस्थान में गुर्जर समुदाय समेत युवाओं में लोकप्रिय हैं। लंबे समय से गहलोत के साथ राइवलरी में फंसे हुए हैं। याद कीजिए 2018 के विधानसभा चुनाव, जहां पायलट ने कांग्रेस को जीत दिलाई, लेकिन सीएम की कुर्सी गहलोत को मिली। फिर 2020 का विद्रोह हुआ, जब पायलट ने बागी तेवर दिखाए और दिल्ली तक हलचल मचा दी। 2022 में तो 25 सितंबर का वो दिन याद है ना, जब गहलोत गुट के विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा देकर पायलट को सीएम बनाने की कोशिश को रोक दिया। वो ड्रामा आज भी कांग्रेस की कमजोरी का प्रतीक है, लेकिन हाल के महीनों में चीजें बदली हैं। जून 2025 में गहलोत और पायलट की मीटिंग हुई, जो थाक का संकेत थी। पायलट को कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बनाया गया और उन्हें राहुल गांधी के साथ काम करने का मौका भी मिला। अब स्पेकुलेशन ये है कि अगर गहलोत राज्यसभा जाते हैं तो पायलट को 2028 विधानसभा चुनाव का चेहरा बनाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा जा रहा है कि पायलट की पावर रिटर्न हो रही है और वे एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट या पीसीसी चीफ बन सकते हैं। दिग्विजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेता भी कह चुके हैं कि पायलट कांग्रेस का यूथ फेस है और वह राजस्थान के सीएम बनेंगे, लेकिन क्या ये इतना आसान है? गहलोत के समर्थक कहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब ही गहलोत है। पायलट को फिर धोखा मिल सकता है, जैसे 2018 में मिला। अब अन्य उम्मीदवारों की बात करें तो अभिषेक मनु सिंघवी, जो कांग्रेस के लीगल शील्ड है, राजस्थान या तेलंगाना से राज्यसभा की कोशिश कर सकते हैं। उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है और वे पार्टी के लिए मुकदमों में रक्षा कवच है। पवन खेड़ा, जो पिछले चुनाव में हारे थे, अपनी हार पर बोले थे कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। इस बार विपक्षियाना कैंप में लौटने को तैयार है। सीपी जोशी भी इस दौड़ में शामिल हैं। पवन गोदारा का नाम जाट वोट बैंक के लिए चल रहा है, क्योंकि अगर जाट प्रदेशाध्यक्ष हटाए जाते हैं तो संभावना के तौर पर टिकट मिल सकता है। लेकिन ये सब गहलोत पायलट की छाया में। अगर गहलोत जाते हैं तो क्या पायलट को सीएम की कुर्सी मिलेगी या फिर गहलोत गुट का कोई और नेता इसको उभारेगा? जानकार कहता है कि कांग्रेस हाईकमान अब पायलट को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि 2024 लोकसभा में राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरा था और अब पायलट की रैलियां भी ग्राउंड पर देखने को मिल रही है। एक पोस्ट में तो कहा गया कि गहलोत और पायलट कभी अलग ही नहीं थे और बीजेपी राजस्थान में खत्म हो चुकी है। लेकिन इतिहास बताता है कि राजस्थान कांग्रेस में एकता दिखावटी होती है। ये चुनाव सिर्फ राज्यसभा की सीटें नहीं, बल्कि राजस्थान की सियासत का भविष्य तय करेंगे। अगर गहलोत राज्यसभा जाते हैं तो पायलट के लिए रास्ता साफ हो सकता है, लेकिन क्या गहलोत गुट चुप बैठेगा या फिर 25 सितंबर जैसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा? आप किसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।